मुझे वैसी राजनीति समझनी नहीं है जो राजनीति हक और अधिकार जनता का नहीं दिला सके, उसकी मूलभूत सुविधा तक भी नहीं दिला सके, उसे जैसे है जस तस हालत में छोड़ दे, वैसी राजनीति मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तो आप विधायक बन गई, आराम कीजिए। आप फिर एक दिन सड़कों पर उतरी हुई थी यूजीसी वाले को लेकर, धरना उड़ना कर दिया आपने। किसी का हकमारी ना हो। जब मेरे नजर के सामने किसी की हकमारी होती है तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि जीते जी मैं अपने समाज को, बहुजन समाज को इतना सशक्त बनाऊं, उसके सारे हक और अधिकार दिलाऊं। कहते हैं ना, मूलभूत सुविधा और भूख, ये जातिवाद ये सब नहीं देखती। मूलभूत सुविधा सभी को चाहिए और भूख जो है ना सभी को लगती है, तो इसीलिए सबको उसका हक और अधिकार सब मिले। मेरे साथ अनीता महतो जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अब विधानसभा पहुंच गई हैं। लोकसभा में थोड़ी सी चूक हो गई थी और ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ। अब आरजेडी से विधायक हैं। विधायक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और समय देने के लिए, और बधाई भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, 2-3 महीने हो गए, कैसा लग रहा है? सत्र तो पूरी फरवरी रहेगी, 2 फरवरी से 27 तक है और अच्छा एक्सपीरियंस हो रही है। अच्छा अनुभव हो रहा है? अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और जिम्मेदारी जो मुझे मिली है जनता मालिकों की तरफ से, उस जिम्मेदारी पर मैं पूरी तरह निभाऊं, खरी उतरूं, इसके लिए मैं प्रयासरत। तो आप विधायक बन गई, आराम कीजिए। आप फिर एक दिन सड़कों पर उतरी हुई थी यूजीसी वाले को लेकर, धरना उड़ना कर दिया आपने। देखिए, ये ओहदे की एक गरिमा है, जिम्मेदारियां हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ, आदरणीय अशोक महतो जी की विचारधारा और बहुजन समाज के वो मशाल लिए हुए हैं, नायक कहलाते हैं, और जो हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा को आगे बढ़ाने की जो उन्होंने शपथ ली है, अपने जीवन को पूरा समर्पित कर चुके, वैसे इंसान के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि उनकी अर्धांगिनी बनने का। तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, समाज को मजबूत करना है, एकजुट करना है। आज सब झगड़ा लगा रहा है, कह रहा है कि जब से मैडम विधायक बनी है अशोक महतो अब दिख ही नहीं रहे हैं उनके साथ। देखिए, लोगों के कहने दीजिए, ऐसी बात नहीं है। वो कई गुना जिम्मेदारी से भरे हैं और वो अपने बखूबी काम कर रहे हैं। कैसा था? लोकसभा का चुनाव भी लड़ा आपने, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, अब तो बहुत कुछ समझ गई होंगी, राजनीति तो समझ ही गई होंगी। नहीं, मुझे वैसी राजनीति समझनी नहीं है जो राजनीति हक और अधिकार जनता का नहीं दिला सके, उसकी मूलभूत सुविधा तक भी नहीं दिला सके, उसे जैसे है जस तस हालत में छोड़ दे, वैसी राजनीति मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी समझने के लिए। बस मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए। विधानसभा में आपने शपथ लिया, तमाम बहुजन महापुरुषों का नाम लिया, विधानसभा स्पीकर को अच्छा भी नहीं लगा है, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। नहीं, स्पीकर महोदय को भी अच्छा लगा। हाँ, उन्होंने भी मुझे कहे कि कोई बात नहीं। उस समय जो प्रोटेम स्पीकर थे, हाँ, जब शपथ ले रही थी, हाँ, तो उन्होंने बस पढ़ लेने के बाद पूरा फिर बोले कि जो है वो पढ़ लीजिए, तो फिर मैंने वो भी पढ़ दिए। अच्छा, ये कैसे देख रही हैं? मतलब अभी यूजीसी का मुद्दा भी चल रहा है, अभी आपके समर्थकों पर आप जब चुनाव जीती, हम लोग चूंकि चुनाव जीतने के बाद पहली बार मिल रहे हैं, आपके समर्थकों पर कई बार हमले की भी कोशिश हुई या हमला भी हुआ? निश्चित कुछ फोटो भी आए थे, आप गई थी अस्पताल। हाँ, ये हमारे समर्थकों पर आए दिन गलत वातावरण बन रहा है, कहने के लिए भी और कर भी जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ हो रहा है, मैं बखूबी बहुत इसे संज्ञान में ली हूँ और आप देख ही रहे होंगे कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, अछूता नहीं रहेगा मेरे से, जहाँ मैं औचक निरीक्षण ना करूँ। और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो अपने बखूबी काम करें। मैंने पूरी आवाम को भी एक मैसेज दी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कह लीजिए, जो रूबरू मेरे से हो रहे हैं उनको भी मैंने बताई है कि वो लोग अपना लिखित कंप्लेन लाएं और जहाँ भी जिस विभाग में जाएं, अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है और आपको सफ़र कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएट मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं
और मेरे से मिल भी सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक डेट भी सुनिश्चित कर दूंगी। हर एक मंथ में जनता दरबार भी लगेगी और जनता मालिक अपना रिटन वे अपना सब कंप्लेन लेके आएंगे। और तो क्या लग रहा है, जैसे अशोक महतो जी के आपने नाम लिया, अशोक महतो जी को तो देश पूरा बिहार जानता है, देश जानता है, सामाजिक रूप से उनको हीरो माना जाता है। आप उनकी पत्नी हैं, आप विधायक बन गई हैं, तो बहुत दबाव रहता है, बहुत प्रेशर है लोगों का, क्योंकि बहुत उम्मीदें होंगी लोगों की, क्योंकि इस लहर में जहां पूरा विपक्ष हार गया, 25 ही लोग आपकी पार्टी के जीते हैं, उसमें आप भी हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि तो है ही। इस हिसाब से दबाव भी होगा, बहुत प्रेशर भी होगा काम का। देखिए, आज जो सिचुएशन है उसके दबाव से मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर सकती, इतना मैं कमज़ोर नहीं समझती। और दबाव जो अशोक महतो जी को की जो विचारधारा है और जो उनका नाम है, तो इसको, ये सारी चीज़ों को, और जनता जो एक उम्मीद भरी है, तो मैं इन सारी चीज़ को एक जिम्मेदारी में रूप में लेती हूँ। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर, सभी जनता के साथ मिलकर अशोक महतो जी को साथ लेकर, और हम लोग सब, और पार्टी भी बखूबी हम लोगों को बहुत वेलकम करती है, बहुत आशीर्वाद मिला है। तो हम सब मिलकर, तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, आज अभिनंदन भी हुआ उनका। हाँ, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने पर हमने अपने नेता को बहुत दिल से धन्यवाद दिए, वेलकम किया उनका, उनका आशीर्वाद दिए। सभी ने, सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारीगण जितने भी थे, पूरी आवाम क्षेत्र के, पूरे सूबे बिहार से लोग आए हुए थे, सभी से मेरी मुलाकात भी हुई। एक तो आपकी पहचान है कि आप अशोक महतो जी की पत्नी हैं। आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप पहले क्या करती थी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई? सुना आप नौकरी में थी, दिल्ली में रहती थी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहती थी, फिर एकाएक गाँव आ गई, तो ये भी एक है? कुछ अपने बारे में बताइए। ये तो लोकसभा के टाइम में ही कई मीडिया के लोग आए हुए नहीं, नेशनल दस्तक पर नहीं जानते होंगे लोग, हम लोग तो उस समय बहुत इंटरेक्शन नहीं हो पाया। हाँ, मैं चीफ फार्मासिस्ट थी दिल्ली में, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। नौकरी, सरकारी नौकरी में थी? सरकारी नौकरी में थी। कहाँ? रेलवे में। रेलवे में थी आप? तो शानदार नौकरी चल रहा था। हाँ, नौकरी जो भी है, जस्ट वो भी एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के उसमें आराम है, अपना 10 से 5 आदमी नौकरी किया, मरीज उरीज को डांटा, ये कहाँ फंस गई है ना? इसमें तो बहुत, इसमें तो जनता की सुननी पड़ेगी आपको। नहीं, वो भी एक मानव सेवा है थी, उसको भी मैंने बखूबी वहाँ के भी। कितना साल नौकरी किया? 2011 की अपॉइंटमेंट थी मेरी। अच्छा, 2011 से लेकर 2011 से लेकर 24 तक नौकरी की? जी। 23 तक, 24 तक मान लिया जाए। हाँ, 24 मार्च। तो नौकरी में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि विधायक बनकर अच्छा लग रहा है? अब ये क्वेश्चन जो है, नहीं, मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में ना कंपैरिजन कभी नहीं किया कि क्या ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीखा, और पास्ट से अपने आप को अप टू डेट किए, सीख ली, और भविष्य की मैंने कभी चिंता नहीं की। भविष्य में अपने लिए पर्टिकुलर मैंने हमेशा वर्तमान में जीना सीखा, और लोगों को भी यही कहूँगे कि वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान में अगर अपने आप को आप बहुत मजबूती से स्टैंड करते हैं तो भविष्य नेचुरली अच्छा होता है, और पास्ट से सीखना चाहिए इंसान को। तो आप तो बोलती भी अच्छा है, फायरिंग बोलती हैं, विधानसभा में आपके भाषण का इंतजार रहेगा। देखिए, मैं क्या बोलूं, बस इतना ही मैं कहती हूं कि जो बातें होती है उसको मैं एक जिम्मेदारी के रूप में लेती हूं, और जितना हो सकता है अपनी रखती हूं। तो सड़क पर आपको मिशन मूवमेंट पसंद है? जैसे अशोक महतो जी का एक अलग तरह का काम रहा, समाज के लिए लड़े, वो जीवन उन्होंने खपा दिया, आपको भी पसंद है या मजबूरी में कर रहे कि नहीं, पतिदेव का आदेश है तो करना पड़ेगा, या आपको भी इसमें मतलब है कि नहीं, समाज के लिए लड़ना भिड़ना है, सड़कों पर आंदोलन करना है, चाहे विधायक बन जाए, चाहे एमपी बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए? मैं निश्चित रूप से ये चीज, किसी का हकमारी ना हो। जब मेरे नजर के सामने किसी की हकमारी होती है तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं ऐसी हूँ, इसीलिए। नेता वाला लक्षण था पहले से आप में भी था?
अब इसको नेता का लक्षण कहिए या जो भी नहीं कहिए। तो कॉलेज में लड़ी थी कभी जो चुनाव? नेता नहीं भी होते हैं तब भी देखिए कई लोगों में ये गुण होते हैं। कॉलेज में लड़ी थी चुनाव ना? नहीं, मैंने कॉलेज में कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहले लोकसभा लड़ी, फिर विधायक, लोकसभा फिर विधायक बन गए। तो आप तो बहुत तेजी से सफल हुई। ये बस आप जनता मालिकों का और सभी का प्यार है। क्या मतलब विधानसभा में कुछ, बस आखिरी सवाल और मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मतलब क्या प्राथमिकताएं तय की, कुछ ज़रूरी काम जो आपको लगता हो कि चूँकि आपका विधानसभा गांव है, ग्रामीण विधानसभा है, और ग्रामीण में बहुत स्थिति महिलाओं की तो और भी खराब है, तो ऐसा क्या करना आपका, एक कोई ड्रीम होगा ना कि नहीं मुझे 5 साल अभी मिला है तो ये काम तो मुझे करना ही करना है? हाँ, ड्रीम वर्ड आपने कह दी। आपके क्वेश्चन में जो रिमार्केबल वर्ड थी ड्रीम। ड्रीम अगर आपने कही तो बस मेरा एक ड्रीम जरूर है कि अगर मुझे कुदरत ने और आप लोगों का प्यार ने और अशोक महतो जी ने जो एक मशाल लिए हैं जिम्मेदारी बहुजनों का, तो मैं ड्रीम के तौर पे ज़रूर चाहूँगी कि जीते जी मैं अपने समाज को, बहुजन समाज को इतना सशक्त बनाऊँ, उसके सारे हक और अधिकार दिलाऊं। कहते हैं ना, मूलभूत सुविधा और भूख, ये जातिवाद ये सब नहीं देखती। मूलभूत सुविधा सभी को चाहिए और भूख जो है ना सभी को लगती है। तो इसीलिए सबको रोजी रोटी, मकान, उसका हक और अधिकार सब मिले आखिरी पायदान तक। अनीता महतो पहली विधायक है जो यूजीसी पर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, मैंने वो फोटो भी देखे हैं। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग पूरी राय जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक लंबा दौर है, तमाम मैं जानता हूँ लोग भाषा को लेकर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेकर टीका टिप्पणी करते, लेकिन सोचिए ये संविधान की ताकत है कि धीरे धीरे ही सही शोषित वंचित समाज से महिलाएं आगे आ रही हैं, पढ़ लिख के वो नौकरियां भी कर रही हैं और राजनीति में भी सफल हो रही है। और उसी में एक बड़ा नाम उभर कर आई अनीता महतो। अशोक महतो जी से इनकी पहचान जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी व्यक्तिगत रूप से ये भी सफल थी, नौकरी कर रही थी और उसके बाद अब सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको उठाने के लिए सड़कों पर हैं और विधायक हैं अभी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि इससे तमाम शख्सियत जो सामाजिक आंदोलन से निकल कर आए हैं उनसे आपको रूबरू कराऊं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।